एक नन्ही मुस्कान, लेखिका गीतांजलि श्री। और यह है कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और कहानियों के लिए। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। आप आज कुछ थके थके लग रहे हैं। मैं बच्चों को सुलाकर अपना बिस्तर ठीक करके आती हूँ। आप एस्पिरिन की गोली खाकर सोना, नींद आ जाएगी। दरवाजे के पास पहुंचकर रीता ने पति की ओर देखा और फिर बोली, रति को 102 बुखार था, पर बुखार में भी वह मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर रति के चेहरे पर एक छोटी सी पर अपनात्व भरी, कुछ दुख भरी, कुछ सुख भरी, दूज के पतले चांद की तरह बारीक मुस्कुराहट दिखाई देती है। राजन जानता है यह मुस्कान उसके लिए है और उसके अपने चेहरे पर उसकी जानकारी के बिना मुस्कुराहट तैर जाती है। वह सुबह की सारी तकलीफें, सारी परेशानियां भूल जाता है। जब वह बस में अपनी सीट पर बैठा रहता है और बस शहर की रणभूमि की सेनाओं के बीच रास्ता बनाती बधी आंखों वाले घोड़े की तरह दौड़ती रहती है, तब वह नन्ही मुस्कान गुब्बारे की तरह फूल कर उसके हृदय को अनजानी प्रसन्नता से भर देती है। उसके हृदय में प्रवाहित होने वाला रक्त उस मुस्कान को उसके शरीर में फैला देती है। वह भूल जाता है कि रति भी इसी बस में कहीं बैठी है। सिर्फ वह मुस्कान उसके साथ होती है और उसके शरीर में टॉनिक की तरह ताकत और ताजगी का संचार करती है। उसने और रति ने आपस में कभी बात नहीं की है। उन्हें इतना पता है कि वे पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं। उनकी आत्माएं एक दूसरे के इर्द गिर्द फड़फड़ाती रहती हैं। राजन को लगता है वह मृत नहीं है, बस में बैठे और मनुष्य भी निर्जीव नहीं है। रास्ते के दोनों ओर बनी इमारतें महज दीवारें नहीं हैं, उनके भीतर धड़कते हृदय हैं। शायद रति की यह नन्ही मुस्कान उसके निरर्थक जीवन को थोड़ी देर के लिए अर्थवान बना देती है। बड़े शहरों में बस की यात्रा प्रायः लंबी होती है। कभी कभी लगता है कि यह यात्रा पूरी नहीं होगी, पर हर एक बस किसी मुकाम पर आकर रुक जाती है। सारे यात्री वहां उतरते हैं, बस खाली खोखा बन जाती हैं। राजन का दफ्तर आखिरी स्टॉप के पास में है और रति का कुछ और दूर। दोनों बस के आखिरी स्टॉप पर उतरते हैं और लोगों की भीड़ में खो जाते हैं। खो जाने के पहले राजन की निगाहें रति की आंखों को ढूंढ लेती हैं। अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रत्युत्तर में रति के चेहरे पर भी एक नन्ही सी मुस्कुराहट तैर आती है। यह सब राजन की आदत सी बन गई है। उसे लगता है कि जब उसकी आंखें रति की आंखों को ढूंढ लेती हैं, तब रति भी शायद उसकी निगाहों की प्रतीक्षा में होती है। शायद उसकी मुस्कुराहट ना पाकर वह कुछ हो जाने जैसा अनुभव करती है। रीता दूसरे कमरे में बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रही थी और बच्चे इसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। अचानक राजन को विचार आया कि आज उसे रति की मुस्कुराहट नहीं मिली। क्या इसी कारण वह उखड़ा हुआ था? आज ऑफिस में काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? रति
और मुझ में कोई संबंध नहीं है। हमने आपस में बात करने या पास आने का भी प्रयत्न नहीं किया। मौका मिलने पर भी हम दोनों बस में कभी पास नहीं बैठे हैं। हम दोनों एक दूसरे के इतना पास या दूर है जितने दो तारे। राजन ने स्वयं से पूछा, क्या यह सत्य हो सकता है कि वह मुस्कुराहट मुझे सारा दिन ताजगी देती है? सारा दिन मेरे चारों ओर उसका असर बना रहता है। उसी समय रीता कमरे में आई, बोली, मैंने बिस्तर बिछा दिया है। दोनों सोने के कमरे में आए। राजन ने रोज की तरह पलंग पर बैठते ही टेबल लैंप नहीं जलाया। रीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या आज किताब नहीं पढ़ेंगे? राजन की आदत थी कि सोने से पहले वह कुछ देर तक कोई किताब या पत्रिका पढ़ता था। नहीं, उसने कहा और तकिए पर सिर रखकर लेट गया। बत्ती बुझाकर रीता राजन के पास लेट गई। बोली, रति को डॉक्टर कह गया है कि उसे हफ्ते भर तक ऑफिस नहीं जाना चाहिए। राजन अंधेरे में छत की ओर देखते हुए सोचने लगा कि इस सप्ताह रति की मुस्कुराहट पाए बिना उससे ऑफिस में काम कैसे होगा। और ये था कहानी का आखिरी और अंतिम भाग। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।